दोस्तों, अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना हो, कोई भी काम एग्जीक्यूट करना हो, चाहे वो होमवर्क है, स्टडीज है, जॉब है या एक्सरसाइज है, तो दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। पहले तरीके के लोग वो होते हैं जो कहते हैं यार थोड़ा मूड बनने दे, उसके बाद मैं इस काम को बहुत अच्छे तरीके से करूंगा, और शायद वो उस काम को कर भी लें। लेकिन इन लोगों के काम करने के तरीके में एक प्रॉब्लम है, इनका आउटपुट इनके मूड पे डिपेंड कर रहा है। शायद इन्हें कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना पड़े, शायद कोई मोटिवेशनल वीडियो देखनी पड़े, अपना मूड बनाने के लिए किसी दोस्त से बात करनी पड़े या खुद से बात करनी पड़े, और उसके बाद इनका मूड बनेगा और उसके बाद ये कोई काम करेंगे। दोस्तों, दूसरे टाइप के लोग वो होते हैं जो बोलते हैं यार मुझे एक काम जरूरी करना है, मूड तो बनता रहेगा, मन तो कभी किसी का होता ही नहीं, और वो एकदम अपने काम को खत्म कर देते हैं। इन लोगों का आउटपुट इनके डिसिप्लिन पे डिपेंड है, ना कि मूड पे या कोई मोटिवेशन पे। अगर हम एक बहुत छोटे बच्चे से भी पूछे तो वो भी एकदम बता देगा कि जो दूसरे टाइप के लोग हैं उनके ज्यादा चांसेस हैं सक्सेसफुल होने के। और दोस्तों, हमने आज तक कोई भी ऐसा आदमी नहीं देखा जो अपनी फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। तो अब सवाल ये आता है, क्या मोटिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है? तो दोस्तों, मोटिवेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें मोटिवेशन और सेल्फ डिसिप्लिन के रोल्स को समझना है तो पहले हमें ब्रेन की फंक्शनिंग को समझना पड़ेगा। हमारे ब्रेन में दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, एक है बेसल गैंग्लिया और सेकंड है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। जो बेसल गैंग्लिया है हमारे ब्रेन में, वो एक हैबिट मेकिंग पार्ट है। जैसे कि कोई भी हैबिट, ड्राइविंग, आप बिना सोचे ड्राइव करते हुए अपने घर तक पहुंच जाते हैं, तो ये बेसल गैंग्लिया करता है। अगर आप सुबह 4 बजे उठ के प्रॉपर रूटीन से एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये बेसल गैंग्लिया है। अगर अभी अभी आपने कोई नया रास्ता याद किया था और अब बिना सोचे उस रास्ते पे चलकर आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं, तो ये बेसल गैंग्लिया है। लेकिन जो हमारे ब्रेन का दूसरा पार्ट है जिसका नाम है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये एक डिसीजन मेकिंग पार्ट है। यानी जब हमें सोच समझकर कॉन्शियसली किसी चीज को करना पड़े तो उसमें ये ब्रेन का हिस्सा काम आता है। अब प्रॉब्लम तब आती है जब हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कोई ऐसे डिसीजंस ले रहा होता है जो बेसल गैंग्लिया हैंडल अभी तक नहीं कर रहा है। तो हमें बहुत ही अजीब सा लगेगा, सब कुछ गलत सा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हमें अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी उस चीज को करने के लिए। मान लीजिए आप एक राइट हैंडेड पर्सन है, जब तक आप सीधे हाथ से लिख रहे हैं हमारे ब्रेन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं खर्च करनी पड़ रही। लेकिन अगर आप अब लेफ्ट हैंड से लिखने लग जाएं, तो हमें बहुत अजीब सा लगेगा, हमारे ब्रेन को बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक ये टास्क बेसल गैंग्लिया ने हैंडल करना नहीं सीखा है, अभी तक ये हमारी हैबिट नहीं बनी है। लेकिन ये बहुत अजीब फीलिंग हमारे दिमाग में रहेगी जब तक हम इसे एक हैबिट नहीं बना देते, और इस ड्यूरेशन तक हमें जरूरत है मोटिवेशन की। हमें मोटिवेशन वो विल पावर प्रोवाइड करता है किसी भी एक चीज को हैबिट बनाने में, और जैसे ही वो हैबिट बन जाती है हम बोलते हैं कि हम उस एरिया में डिसिप्लिन हो गए। तो चलिए दोस्तों, हम वो 3 तरीके देख लेते हैं जिससे हम किसी भी चीज में बहुत आसानी से सेल्फ डिसिप्लिन अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है स्टार्ट स्मॉल। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी चीजें एक साथ करना चाहते हैं। हम गिटार भी बजाना चाहते हैं, अपनी स्टडीज में भी अच्छे होना चाहते हैं, हमें फिजिक भी अच्छी चाहिए और हमें फाइनेंशियली भी अच्छा होना है। अब सवाल ये आता है कि हम इतनी सारी चीजें कर सकते हैं? तो उसका जवाब है हाँ, हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन एक साथ नहीं। अगर हमें किसी भी एक्टिविटी को एक डिसिप्लिन में कन्वर्ट करना है तो हमें उस चीज को बहुत ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, और एट अ टाइम एक सबसे छोटे स्लाइस पे, सबसे छोटे टुकड़े पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेट लूज करना चाहते थे तो सबसे पहले हैबिट बनाइए कि सुबह उठ के आधे घंटे आपको वॉकिंग करनी है। आप ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में मत जाइए कि कार्ब्स क्या है, फैट्स क्या है, ये क्या है, वो क्या है, कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेस क्या है। सबसे छोटी हैबिट अगर आप 20 से 21 दिन तक कर लेते हैं तो वो एक हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको हर रोज वॉकिंग करने के लिए एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी, आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये टास्क अब आपका बेसल गैंग्लिया हैंडल कर रहा है। अब जैसे ही आपने किसी एक्टिविटी को एक हैबिट में कन्वर्ट कर दिया, देन गो फॉर अ नेक्स्ट टास्क। यानी जैसे कि अब आप सोच सकते हैं कि चलिए हर रोज मैं 10 पुशअप्स करूंगा, और 15 दिन के बाद आप उसको 15 पुशअप्स कर लें, और धीरे धीरे हर एक्टिविटी को अपनी हैबिट में कन्वर्ट कर दें, और 2 से 2.5 महीने के बाद आप उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में डिसिप्लिन हो जाएंगे। दोस्तों, सेकंड स्टेप आता है सेलिब्रेट। जब भी आप किसी भी छोटी से छोटी चीज को एक हैबिट में कन्वर्ट करें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ उस चीज को अचीव करने के लिए सेलिब्रेशंस करें।
क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में छोटी चीजों को सेलिब्रेट नहीं करते, उन चीजों को अप्रिशिएट नहीं करते, तो आपका ब्रेन भी आपको अनकॉन्शियसली बोलेगा कि इस चीज को करने का क्या फायदा, इसमें तो कुछ मजा ही नहीं है। लेकिन अगर हर एक छोटी हैबिट के लिए आप अपने को रिवॉर्ड देते हैं, गिफ्ट देते हैं, चाहे वो कोई एक छुट्टियां हो या दोस्तों के साथ डिनर, तो आप उस हैबिट के लिए, उस सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ के लिए बहुत खुश रहेंगे, मोटिवेटेड फील करेंगे और हमेशा ऐसी लाइफ को पसंद करेंगे और डिसिप्लिन बनते जाएंगे। दोस्तों, थर्ड एंड फाइनल स्टेप इज जस्ट डू इट। बस उस चीज को कर दो। दोस्तों, हमने बहुत बड़े बड़े प्रिंसिपल सुने हैं, परेटोस प्रिंसिपल, 80-20 प्रिंसिपल, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम किया जाए, वन थिंग, सबसे टॉप प्रायोरिटी का काम सबसे पहले। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन तब जब आप किसी एक्टिविटी को हैबिट में कन्वर्ट कर चुके हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक मोमेंटम बिल्ड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने हफ्तों से पढ़ाई नहीं करी या हफ्तों से कोई एक्सरसाइज नहीं करी। उस वक्त अगर आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क करना चाहेंगे या बहुत ही डिफिकल्ट एक्टिविटी करना चाहेंगे, तो कभी आप वो मोमेंटम बिल्ड ही नहीं कर पाएंगे और इसकी वजह से आप कोई भी चीज कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए अगर आपने काफी दिनों से पढ़ाई नहीं करी है, तो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक उठाने के बजाय सबसे आसान और अपना फेवरेट टॉपिक उठाइए और पहले उसे खत्म कीजिए। और जब आपने वो 15 मिनट या आधे घंटे की पढ़ाई कर ली है और थोड़ा मोमेंटम बन चुका है, तो दूसरा टॉपिक उठाइए, 15 मिनट और पढ़िए। और इस तरीके से जब आपका मोमेंटम एक बन जाएगा, फिर आप ये सारे प्रिंसिपल्स 80-20 पर वन थिंग, ये सारे अप्लाई कर सकते हैं ताकि अब आप एफिशिएंट बन जाएं। लेकिन एफिशिएंसी से पहले इंपॉर्टेंट है मोमेंटम, जो अब आपको मिल चुका है। फाइनली दोस्तों, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन इज नॉट अ पनिशमेंट, ये बहुत ही इलीट क्लास ऑफ लाइफ है। इसलिए जब भी आप एक सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन को देखिए, तो उसके साथ पॉजिटिव इमोशंस जोड़िए, उसे अपना एक हीरो मान लीजिए, ताकि आप सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ और ज्यादा आकर्षित होते रहें और डिसिप्लिन को अपनी लाइफ की हर चीज में ला